तो मैंने तो अपनी वाइफ को पहले कह दिया कि देखें आप बेसिकली मेरी दूसरे दोनों के साथ मोहब्बत है। ये जो लोग कुछ नहीं करते हैं वो हम उनके सामने टिश्यू पेपर है, ठीक है, बॉडी बिल्डर्स, वो हमें यूं मसल नहीं। मेरे दो माशाल्लाह बच्चे हैं। आपकी वाइफ अब शादी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने ज़िंदगी दी अगर तो दोबारा मैं मिस्टर ऑस्ट्रेलिया खेलूंगा, बट हो सकता है कि अब 70 में नहीं कुछ इस ज़मीन पर सजदा करके मेरी इबादत कबूल होती है। पाकिस्तान के लिए जान दे सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए जान दे सकते हैं। लेकिन इसके साथ जो स्पोर्ट्स ओहदेदारान हैं, स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं, वफाक, सुबाइयत, इनमें से या बॉडी बिल्डिंग की पाकिस्तान में फेडरेशंस हैं, हमारे ओहदेदारान हैं, कुछ उन्होंने भी आपको अप्रोच किया? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिडनी ऑस्ट्रेलिया से औरंगज़ेब बेग और आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं हमारे बहुत ही बहादुर पाकिस्तानी नौजवान जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। उन्होंने हाल ही में बॉडी बिल्डिंग के मुकाबलों में मिस्टर ऑस्ट्रेलिया का टाइटल जीता है, तो बहुत सारी बातें उनके साथ करने वाली और डायरेक्ट जो है ना उनसे बातचीत का आगाज करते हैं आप लोगों का वक्त ज़ाया किए बगैर। और हम वेलकम करते हैं अपने भाई हसनैन करीमी साहब को। जी अस्सलाम वालेकुम हसनैन, और बहुत बहुत मुबारक आपको, आपने बहुत ही ज़बरदस्त टाइटल जीता जो कि ताकत का टाइटल था, वो आम टाइटल नहीं था। पाकिस्तानियों के साथ फख्र से आपने बुलंद कर दिए। सबसे पहले क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, ये तो बड़े फ़ख्र की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह खुदा की मर्ज़ी, माँ बाप की दुआ, आप लोगों को सबकी दुआ और प्यार से एक कामयाबी, छोटी सी कामयाबी आपने इतना बड़ा करके उसको बताया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है। बीइंग अ पाकिस्तानी लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, इतना बड़ा एजाज़। अंडर 70 किलोग्राम में भी मैं मिस्टर ऑस्ट्रेलिया बना हूँ और नॉविस कैटेगरी में भी, तो 2 बार स्टेट और 2 बार नेशनल चैम्पियनशिप में जीता हूँ संडे को, तो 4 टोटल गोल्ड मेडल हुए। और क्लासिक बॉडी बिल्डिंग में मैं रनर हूँ 2 कैटेगरीज के अंदर नेशनल। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह 4 गोल्ड मेडल संडे को और 2 सिल्वर मेडल से अल्लाह ने मुझे नवाजा और ये एक अमेजिंग फीलिंग है, ज़बरदस्त फील हो रहा है। हर जगह पाकिस्तानी कम्युनिटी, मैं पता कर रहा हूँ कि लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और बारबेक्यू कर रहे हैं खुशी में, और मुझे तो हज़ारों मैसेजेस। लोग ऑस्ट्रेलिया में आते हैं तालीम हासिल करने, फिर उसके बाद पैसा बनाने या अपना फ्यूचर, PR, सिटीजनशिप। आप 2009 में जब ऑस्ट्रेलिया आए तो क्या टारगेट यही था कि मैंने बॉडी बिल्डर भी बनना है और पाकिस्तान का नाम भी रोशन करना है? नहीं, 2009 में बिल्कुल बॉडी बिल्डिंग का बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मैं इस लेवल पे करूँगा। मुझे ये था कि बिकॉज पाकिस्तान में भी हम करते थे छोटा मोटा, वही जो होता है कि इतने केले खा लो और ये खा लो और बनाओ उसको, मिल्क शेक पी लो मिल्क शेक पी लो और फला एक्सरसाइज करा। मैं ये बिल्कुल आपके चैनल से ये एक्सेप्ट करता हूँ कि एक एक्सरसाइज थी जो मैं ये समझता था कि वो चेस्ट की एक्सरसाइज है, और मैं 4 साल तक वो ये करता रहा। और बाद में जब मैं ऑस्ट्रेलिया आऊँ तो पता चला वो चेस्ट की एक्सरसाइज नहीं, वो तो बैक की एक्सरसाइज है। तो मैंने 4 साल तक जी हाँ बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करता हूँ, गलतियाँ होती हैं और बिल्कुल मेरे पास ना कोई उस्ताद था, कोई मुझे बताने वाला नहीं था और ना ही मैं अफोर्ड कर सकता था। तो जब ऑस्ट्रेलिया में 2009 में आ गया और मैंने यहाँ के ऑफकोर्स यहाँ पर काम शुरू किया, तो जिस इलाके में मैं काम करता था वहाँ पे माशाल्लाह फिटनेस का और बॉडी बिल्डिंग का और बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ तो ख़वातीन भी फिट आती थी। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा कि हम लोग यहाँ पे आए हैं, ऑफकोर्स तालीम भी लेनी ज़रूरी है, पैसा भी कमाना ज़रूरी है, करियर भी, PR वगैरह सब कुछ ज़रूरी है, सारी चीज़ें हैं। मैं ये नहीं समझता कि छोड़ दें और बिल्डिंग रखें, मगर मेरा गोल ये था कि मैं पाकिस्तान से जो लाइफ छोड़ के आया हूँ उसका कोई मकसद होना चाहिए। मैं कोई भी काम करता हूँ मैं विजन के साथ करता हूँ, मैं ऐसे ही नहीं कूद जाता। तो मैंने विजन सेट किया 2009 में कि मुझे ऑफकोर्स PR भी लेनी है, मुझे तालीम भी पूरी करनी है, बट मुझे अपने आप को इतना फिट जरूर करना है कि मैं इन लोगों के साथ घूमूँ बैठूँ उठूँ, तो मैं यहाँ कर सकता क्योंकि देखिए मेहनत तो गदा भी करता है, बट अगर आप डायरेक्शन से करेंगे तो आपको रिजल्ट आएगा। ठीक ऐसे ही तो ये सेल्फ रिफ्लेक्शन और ऑफकोर्स सेल्फ टॉट, बाकी किताबें पढ़ने का मेरे पास शौक है। मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रीडर हूँ। किस तरह की किताबें पढ़ते हैं? मैं माइंडसेट, साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, सेल्स, मार्केटिंग और पर्सनल डेवलपमेंट। लेकिन इसके साथ जो स्पोर्ट्स ओहदेदारान हैं, स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं, वफाक, सुबाइयत, इनमें से या बॉडी बिल्डिंग की पाकिस्तान में फेडरेशंस हैं, हमारे ओहदेदारान हैं, कुछ उन्होंने भी आपको अप्रोच किया? नहीं, कोई बल्कि जो आवाम है उधर से उम्मीद तो ये कर रहा था कि वहाँ से होगा पहले, बिकॉज बट आई थिंक बात भी पहुँची होगी। बात तो पहुँची होगी, लेकिन नाज़रीन बात यह है कि बात फिर वहीं आ गई कि हमारे जो अपने स्पोर्ट्स बोर्ड हैं और जो मुतल्लिका फेडरेशन है पाकिस्तान में, हसनैन का कहना है कि अभी तक किसी ने कोई पजेरा यानी कि 1 हफ्ता हो गया है इस इवेंट को और उन्होंने ये टाइटल अपने नाम किया है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आप दूसरी तरफ आता हूँ
पाकिस्तान में देसी खुराकें और जनाब खाबे और सारा कुछ, ये रेसलर्स और बॉडी बिल्डर जो मतलब ये चीज़ें वहाँ पे आप कह सकते हैं कि देसी खुराक, परदेश में रह के देसी खुराक या प्रदेश में रह के परदेसी खुराक, क्या कहते हैं? देखिए, आप पहले तो ये समझें कि बॉडी बिल्डिंग और वो जो आपने कहा रेसलिंग, जिसको हम कुश्ती कहते हैं, और उसमें ज़मीन आसमान का फर्क। ठीक है। ये जो लोग कुश्ती करते हैं वो हम उनके सामने टिश्यू पेपर है, ठीक है, बॉडी बिल्डर्स, वो हमें यूँ मसल देंगे, वो माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त होते हैं और इतने ज़्यादा ज़बरदस्त स्ट्रेंथ होती है, वो किंग है स्ट्रेंथ की, ताकत के किंग है। हम ताकत में बात नहीं करते, हम मसल डेवलपमेंट में बात करते हैं कि आपका हाथ की मसल कितने, सेपरेशन कितनी है, उसकी कंडीशन कितनी है, कितना मसल होल्ड कर रहे हैं, पोजिंग किस तरह कर रहे हैं। हमारा मुकाबला इस चीज़ हो होता है हाउ यू लुक, जबकि उनका ताकत का पूरा उनका कोई पेट निकला हुआ कोई मसला नहीं, ताकत की बात है। खुराक देसी, या मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं आई फ्लिट स्टेक टॉप ऑफ द रेंज क्वालिटी, चिकन ब्रेस्ट टॉप ऑफ द रेंज क्वालिटी, बहुत ही कम मिकदार के अंदर चावल बासमती राइस और शक्करकंदी बहुत ही कम मिकदार में, वो देखना पड़ता है हर वीक ऊपर नीचे होता है डिपेंडिंग ऑन हमारी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है। दूसरा जैतून का इस्तेमाल बहुत था, सब्जी में सिर्फ बेबी स्पिनच था, वो भी इतनी ज़्यादा, और अगर मैं मिस नहीं कर रहा तो ये जो हमारे अमीनो शहद भी इसमें शामिल था कि नहीं? हॉट होता है ज़्यादा? नहीं, वो हमारी शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा कम था बिकॉज ऑफ इंसुलिन के लिए। तो बस यही खुराक थी, और नाश्ते के अंदर बेरीज थी, कभी फ्रोजन बेरीज और नट्स थे 10 ग्राम या 15 ग्राम, और बस एक प्रोटीन शेक का स्कूप था और पानी था। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने ज़िंदगी दी अगर तो दोबारा मैं मिस्टर शेक खेलूँगा, बट हो सकता है कि अब 70 में नहीं 75 या 80 में खिला जाए। और एक और चीज़ें भी हैं क्लासिक फिजिक के अंदर इंशाल्लाह, पाकिस्तान का मेरे अंदर खून है, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं फ़ख्र के साथ कहता हूँ पाकिस्तानी, और ऑफकोर्स ऑस्ट्रेलिया का भी हम खाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में इज्जत मिली है बिल्कुल। इस ज़मीन पर सजदा करके मेरी इबादत कबूल होती है, ऐसे ही तो दोनों के साथ मोहब्बत है। एक शख्स ने मुझसे पूछा कि आप तो पाकिस्तानी हैं और आप ऑस्ट्रेलियन भी हैं, आपके पास दोनों मुल्क की शरीयत है, आप किस तरफ हैं? मैंने कहा बस इतना ही है कि पाकिस्तान के लिए जान दे सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए जान दे सकते हैं। तो बड़ी खुशी हुई जो सुन रहे थे हज़रात, ऐसे होना चाहिए, वफादारी तो होनी चाहिए। ख़वातीन और हज़रात, आपका भाई चैम्पियन बना तब है जब माशाल्लाह 2 बच्चे थे, माशाल्लाह ज़बरदस्त। देखिए ये एक एग्जाम्पल है कि किसी भी चीज़ को ये बहाना या मजबूरी ना बनाए कि यार मेरे पास ये है, अगर कुछ करना है तो बंदा कर सकता है। जैसा कि हमारे सनैन भाई ने बताया कि मेरी शादी, मेरे 2 बच्चे हैं, उसके बावजूद मैंने ये जो ना टाइटल आपने नाम किया है। मेरी शादी के, मैं यमन में था, मेरी शादी के 4 घंटे पहले मैं जिम्मे था, और मेरे ससुर जो थे वो कह रहे भाई कि ये कौन सी मेंटेलिटी है, क्या है ये? तो मैंने तो अपनी वाइफ को पहले कह दिया कि देखें आप बेसिकली मेरी दूसरी बीवी है, पहली बीवी जो है वो मेरी जिम और फिटनेस है, तो बिल्कुल क्योंकि मुझे पता है ना मुझे इतना अच्छे से इतनी मोहब्बत है, तो उसके बाद यही है। और बच्चे भी थे और वाइफ का बेइंतहा सपोर्ट, मैं बहुत खुश नसीब हूँ। भाभी को शौक है थोड़ा सा मशीन यूज करने का, कि मतलब फिटनेस के लिए आपने? उसको बॉडी बिल्डिंग का शौक नहीं है, उसको पावर लिफ्टिंग का शौक, पावर लिफ्टिंग का शौक है। और इंशाल्लाह अभी थोड़े बच्चे छोटे हैं, जरा स्कूल में चले जाएं तो फिर इंशाल्लाह उसको भी जोड़, क्योंकि जब थोड़ा सा भी माइंड हो ना, मतलब पावर लिफ्टिंग हो या बॉडी बिल्डिंग या एक्सरसाइज, तो वो फिर सपोर्ट जो है ना हस्बैंड को ज्यादा मिलती है। देखिए सपोर्ट के बगैर तो कुछ नहीं होता। ये जो टाइटल है ये ऑफ कोर्स मेरे माँ बाप की दुआ है, माँ बाप बदुआ तो करेंगे, अगर वो बोलते नहीं है तभी मुझे पता है कि मेरी माँ दुआ ही निकलेगी। ऑफ कोर्स माँ बाप की दुआ है, बहनों की दुआ है, दोस्त अहबाब आप जैसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनकी दुआ है। हमारे घर में अगर आप आएंगे तो आपको चीनी नहीं मिलेगी, आपको शहद मिलेगा और दूध मिलेगा, और चिली भी थोड़ी बहुत। और अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे टाइम से मेरी वाइफ मेरे साथ रहती है, उनको भी अब समझ में आ गई कि हम किस तरह से खुरा। मेरे 2 माशाल्लाह बच्चे हैं। आपकी वाइफ शादी कहाँ हुई है? मेरी शादी यमन में हुई है। यमन में, माशाल्लाह। नाज़रीन ये थोड़ा सा इसलिए बता रहे हैं कि लोग जो ना अपने हीरो जो होते हैं उनके थोड़ा सा पर्सनल लाइफ किसी हद तक वो भी जानना चाहते हैं ताकि उन्हें पता चले। और उन्होंने बताया मेरे 2 बच्चे भी माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको। मेरी बेटी 5.5 साल की है हुसैना, उसे भी अनबिलीवेबल शौक है हेल्थ और फिटनेस का। 5 साल की है, उसको पता है कि गुड शुगर और बैड शुगर क्या होता है। ज़बरदस्त। नाश्ते में उनको बेरीज पसंद है और नट्स पसंद है, अगर वो ना हो तो क़यामत हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें, ये चीज़ बताने का मकसद ये है कि देखें हमारे कल्चर में क्या होता है, माँ बाप कहते हैं तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। आप अपने बच्चे से कैसे तवक्को कर रहे हैं जब आप वो काम नहीं करते। अब मेरे वालिद साहब अगर मुझे कहते तुम नमाज नहीं पढ़ते, और मैं अपने वालिद साहब की तरफ देखता हूँ कि भाई आपका तो जुम्मा ही नहीं आया आज तक। आप अपने बच्चों को बोले मत, दिखाएं, करके दिखाएं। कि आपका ये टाइटल देखकर, आपकी ये पजीराई देखकर इंटरनेशनली बहुत सारे नौजवान जो है इस फील्ड में भी आना चाहते हैं और
आपसे डेफिनेटली किसी ने अप्रोच भी किया होगा क्योंकि आप सोशल मीडिया पे भी हैं। और आप क्या कहना चाहते हैं जो स्पोर्टिंग लाइन और बॉडी बिल्डिंग लाइन या फिटनेस लाइन में आना चाहते हैं, कोई मैसेज? देखिए, पहला तो ये कहूँगा कि ये जो भी डिसीजन आपका है वो एक हफ्ते के लिए डिले करें, ठीक है? क्योंकि देखिए, जब ये नई नई बात होती है ना तो हम इमोशनली बहुत सारी चीज़ों में ढल जाते हैं। जज्बाती फैसला कि यार फला कर रहा है, क्रिकेट लेके आते हैं, बैट तो मैं भी लेके आता हूँ। और रिसर्च ये कहती है कि अगर आप एक हफ्ते तक डिले करते हैं अपने डिसीजन को तो मोस्ट लाइकली आप चेंज करेंगे। तो अभी आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं या जब भी आप अपलोड करेंगे उसके बिल्कुल इस वीडियो के पब्लिश होने के बाद एक हफ्ते तक आप डिसीजन ले लीजिएगा। एक हफ्ते के बाद आप अपने आप से खुद किसी से मशवरा लें, खुद बैठ कर देखें क्या आप समझते हैं कि आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप जिम के अंदर, देखिए सिर्फ तालीम नहीं लेनी, आपका हुनर आना चाहिए लोगों से बात करने का, और आपको हुनर आना चाहिए लोगों को समझने का। क्योंकि पर्सनल ट्रेनर का मतलब है पर्सनल ट्रेनर नहीं, पर्सनल ट्रेनर। आप उसके साथ उसकी ज़िंदगी के अंदर शामिल हो जाते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझना होता है, उसकी मेंटल हेल्थ को समझना होता है, उसके इमोशंस को समझना होता है। तो ये बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो अल्लाह ने आपको टैलेंट दिया है या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, तो ज़रूर करें। और पाकिस्तान में या किसी और दुनिया के मुल्क में हर जगह ये कोचेस होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं फिटनेस के। आप अपनी रिसर्च करें और उसमें ज़रूर तालीम में ईमानदारी से, क्योंकि देखिए ये बिल्कुल वही डॉक्टर वाला काम है, आप इसमें दो नंबरी नहीं कर सकते। अगर आपने कोई छोटी सी इंस्टीट्यूट से या कोई ऐसी जगह से तालीम लेनी, किसी की हड्डी वड्डी टूट सकती है, कोई माजूर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल माजूर हो ये बहुत। आपने किसी को गलत डाइट दे दी और आपको पता ही नहीं है वो डायबिटीज़ का मरीज है, उसकी जान जा सकती है। तो ये तो जिम्मेदारी है। ऑस्ट्रेलिया में है तो बेफिक्र होकर मुझे मैसेज करें, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, आपने थोड़ा सा नाज़रीन की इन्फॉर्मेशन जो हमारे लोकल यहाँ के ऑस्ट्रेलियन है उनके लिए, आपने कहाँ कौन सा जिम है जो आपको जिसने आपको सपोर्ट किया और आपने वहाँ पे ट्रेनिंग की? और सेकेंडली, अगर यहाँ पे जो हमारे यंग जनरेशन है किसी भी कंट्री से, वो आपको ज्वाइन करना चाहती है, आपके साथ ट्रेनिंग करना चाहती है, तो वो कैसे जो है ना, कहाँ कैसे वो आपको ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल बता देता हूँ। देखिए, मैं मुख्तलिफ ऑफकोर्स 2012 से अभी तक 11 से एनी टाइम फिटनेस है और गिलफर्ड जिम के अंदर मैंने काम किया, उन्होंने सपोर्ट किया। एक दूसरे स्मिथी में जिम था। आजकल मैं बिल्कुल उनके सामने ही रहता हूँ, ये फिटनेस रिपब्लिक 24/7 जिम। और भाई 2015 से तो मैंने जिम के पैसे भी नहीं दिए। हर बंदा मुझे कहता है आनंद मसाले भाई ऑनर है कि बंदा एक चैंपियन जो है ना वो वहाँ पे जाके जी बिल्कुल पैसे की चीज़ है। बिल्कुल। देखिए, जो ये 1-on-1 ट्रेनिंग होती है जिसमें लोग आते हैं, उसमें तो मैं जनवरी तक मसरूफ हूँ। जी ठीक है, क्योंकि ये 2 दिन में इतनी बुकिंग हो गई है। और यकीन माने अल्लाह की ज़ात पे बस इतना मुझे फ़ख्र है और इतना मुझे कि मैं जो मुंह से निकल रहा है पब्लिक बोली यस, असल में पैसे की फिक्र नहीं, बस आप ही चाहिए। मतलब अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह का शुक्र, बेशक बिल्कुल। और इसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शन है, जो बेसिकली मेरा विजन है, नशाद जोन जो मेरी कंपनी है, उसका ऑनलाइन। आप दुनिया में किसी भी कोने पे हैं, आप ऑनलाइन कोचिंग मेरे साथ ले सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप पाकिस्तान में तो डॉलर का डिफरेंस आएगा, बिकॉज देखिए आखिर में यही मेरा बेटर है। बिल्कुल, मैं ऑफ कोर्स मतलब हर बंदा जो है ना उसको भी पैसा चाहिए, उसकी भी फैमिली है, वो अपना सारा कुछ करके। तो मेरा ख्याल है कि अगर शौक है तो पैसा नहीं देखना चाहिए, फिर तो क्या कहते हैं, पैसा खुराक पे भी लगाना चाहिए और अपनी सेहत पे भी लगाना चाहिए। और जो कोचेज है ना, अगर उनकी जो लीगल फीस बनती है तो उस पर भी हमें हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए। और अगर आप पाकिस्तान में हैं तो फिर तो आपको मुझे रब्ता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में तो मुझसे एक से एक शहंशाह बैठा हुआ है। पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा गली गली में जिम है। और पाकिस्तान में देखिए यही वक्त होता है जब अल्लाह आपको इज्जत देता है ना, तो आप अपने भाइयों का नाम लेते हैं। और मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि मेरे से बेइंतहा अच्छे बॉडी बिल्डर नॉलेज वाले लोग हैं पाकिस्तान में, उनके साथ रब्ता करें और ज़रूर करें। नाम मैं इतना ज़्यादा मैं इमोशनली अंदर से हूँ, मेरे को नाम याद नहीं आ रहे। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की दिलचस्प वीडियो, जिसमें हमने अपने भाई, अपने चैम्पियन हसनैन वली करीमी साहब से जो है ना बड़ी दिलचस्प बातें की और इनके साथ कुछ टाइम गुजारा। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस जो है ना वो हमारे साथ शेयर किए और एक मोटिवेशन दी है। बहुत जल्द इसी तरह की एक और अच्छी वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपका करीमी भाई बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला। एहसास की बात है कि मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से, हालांकि बराह रास्त बात नहीं हो सकती, अगर आपके चैनल के तवज्जो से कनेक्ट हो गए, अल्लाह का बहुत शुक्र, आपकी मेहरबानी, सुनने वालों की मेहरबानी। बहुत शुक्रिया आपकी टाइम का। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।